अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास, ये दैनिक मजदूरी दी गई है और ये दी गई है श्रमिकों की संख्या, यानी 500 से 520 ये मजदूरी जो है कितने श्रमिकों की है। तो ये आंकड़े हमारे पास दिए गए हैं, हमें इनका माध्य ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई है कि वर्ग है, बड़ी संख्याओं में आ गया है, तो हम यहाँ पे कौन सी विधि का इस्तेमाल करेंगे? कल्पित माध्य विधि का इस्तेमाल करेंगे। इसका सूत्र है हमारे पास x बार, हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके द्वारा? किसको रिप्रेजेंट करते हैं x बार द्वारा? समांतर माध्य को। a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। अब हमारे पास यहाँ पर एक दो चीजें नहीं आ रही, एक तो a हमारे पास हो गया कल्पित माध्य, यानी हम एक माध्य मान लेंगे, और d क्या होगा हमारे पास? x माइनस ए। अब आइए सवाल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें x का मान तो माध्य की तीनों विधियों में निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको बताया था। यहाँ पे हम थोड़ा नया तरीका निकालते हैं, देखो, क्योंकि अब दोनों संख्याओं को जोड़ के आधा करना क्या हो जाएगा? बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या देखते हैं, पहले ये चेक करो कि यहाँ पे 520 520 40 40 60 60 80 80 और सब में देखो अंतर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, आप इनका अंतर देख लो, यानी वर्ग अंतराल देख लो, कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। 500 से 520, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 600। इसका मतलब इनमें वर्ग अंतराल कितना है? सब में 20 है। तो हमें क्या करना है? वर्ग अंतराल का आधा कर देंगे। तो वर्ग अंतराल 20 है, उसका आधा किया 10। तो 10 हम इस निम्न सीमा में जोड़ते जाएंगे। तो 500 में जब हमने 10 जोड़ा तो हमारे पास आ जाएगा 510। 520 इसमें भी 10 जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 530। 540 इसमें भी 10 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 550। 560 उसमें भी 10 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 570। 580 में भी 10 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 590। आप दोनों तरीके से कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, जब दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो थोड़ी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। तो इसके लिए दूसरा उपाय क्या है कि इनका वर्ग अंतराल ले लो, उसका आधा कर देंगे। इनका वर्ग अंतराल लेके क्या करना है? उसका आधा करना है और ये निम्न सीमा में जोड़ते जाएंगे। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वर्ग अंतराल 20 का आ रहा है, तो जो मध्य मान है इनके बीच में अंतर कितने का आ रहा है? 20 का आ रहा है। तो इस प्रकार हमारे पास x का मान आ चुका है। अब हमें ज्ञात करना है d होता है हमारे पास x माइनस ए। अब a क्या होगा? a होगा हमारा कल्पित माध्य, यानी हम पहले कल्पना कर लेंगे कि हमारा माध्य a क्या होगा। वो किसमें से मानना है? इस x के मान यानी मध्य मान में से मानना है, लेकिन इस a का वास्तविक माध्य से कोई भी संबंधित नहीं होगा, यानी एक दूसरे कोई रिलेटेड नहीं होंगे। अब बात आती है कि इनमें से कौन सा हमें मानना है, वैल्यू कौन सी माननी पड़ेगी a की। तो अब आप इसे भी मान सकते हो, इसे भी मान सकते हो, इनमें किसी को भी आप मान सकते हो। अगर इसको मानोगे तो सारी संख्या ये जो d की वैल्यू है वो सारी किस में आ जाएगी? प्लस में आ जाएगी। अगर आप माइनस से बचना चाहते हो तो आप इसको a की वैल्यू मान लो, यानी आप a किसे मान लो? सबसे पहले जो वैल्यू आती है x की, उससे क्या मान सकते हैं? हमें कल्पित माध्य मान सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, x का जो बीच का मान आता है, यानी इनमें जो बीच वाली वैल्यू आती है वो मानते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर बीच वाली वैल्यू मानते हैं तो कुछ संख्या प्लस की आएगी और कुछ माइनस की आएगी, तो वो बैलेंस होकर क्या हो जाएगी? कैलकुलेशन होगी, संख्या अपने आप क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ये उठा लेते हैं। तो हमारे पास x माइनस ए करेंगे, d की वैल्यू आती है x माइनस ए, और a हमने क्या मान लिया है? 550। आप इनमें से किसी को भी मानकर जो है d ज्ञात कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मानना किसमें से? हमेशा x की वैल्यू में से हमें क्या लेना है? कल्पित माध्य लेना है। तो a हमने मान लिया 550, यानी x माइनस ए किया, तो जो हमने a माना है उसके सामने तो क्या आ जाएगा? 0, और बाकी सारे क्या आ जाएंगे? ऊपर वाले माइनस में और नीचे वाली संख्या क्या आएगी? प्लस में। अब देखते हैं कैसे आती है कि हमें घटाना है x की वैल्यू में से हमारा a घटाना है। तो a कितना है? 550 आ रहा है। तो जब 510 में से 550 घटाएंगे तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही है, तो यानी माइनस ही आ जाएगी। और 550 में से 550 गया 0। अब ये दोनों संख्या क्या आ गई है? 550 से बड़ी आ गई है, तो ये नीचे वाली क्या आ जाएगी? प्लस में आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 40। 30 और ये है 50, तो कितना आ जाएगा? 20। यहाँ भी 0 आ गया।
अब जैसे ये संख्या ऊपर जा रही है वैसे की वैसे हमारे पास क्या आ जाएगी, इसे नीचे आ जाएगी। ठीक है, इनमें भी देखो 20-20 का अंतर दिखाई दे रहा है, इनमें भी 20-20 का अंतर दिखाई दे रहा है। अब ज्ञात करना है एफ डी, क्योंकि हम कल्पित माध्य विधि से ज्ञात कर रहे हैं तो हमें एफ डी ज्ञात करना है। एफ डी का मतलब क्या हो गया, एफ गुणा डी। हमारे पास डी की वैल्यू आ चुकी है, एफ पहले दिया हुआ है, दोनों को क्या करना है, गुणा करना है। यहाँ पे अगर जीरो आ रहा है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, जीरो। ऊपर दोनों वाली किस में आएगी, माइनस। बिना सोचे समझे आप ऐसा लिख सकते हो, कैसे आएगा वो भी देख लेते हैं। एफ को गुणा करना है डी से। एक चीज यहाँ पे थोड़ा सावधानी रखनी है, क्या कि हम कभी कभी इनको गुणा कर देते हैं, कभी कभी इनको गुणा कर देते हैं जल्दीबाजी में, तो गलती होने के चांस से पूरे रहते हैं, तो थोड़ा ध्यान से गुणा करना है। एफ और डी ये दोनों कॉलम को गुणा करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 चौके 48 यानी 480, 14 दूनी 28, 280। इनको गुणा कर देंगे, जीरो आ चुका पहले ही, 20 छके 120 और 40 को 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 400। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी यानी अब हम क्या करेंगे कि इनको जोड़ लेंगे और इनको जोड़ लेंगे। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जब इनको जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या क्या आएगी, माइनस वाली आएगी। तो कितना आएगा माइनस में वो देखते हैं, इनको जोड़ते हैं तो माइनस में आता है हमारे पास 0, 6 और 760, यानी 480 और 280 को जोड़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है 760। इनको जोड़ते हैं तो आता है 520। ठीक है, अब इनको घटा देंगे। अब बड़ी संख्या देखो माइनस की आ रही है तो आंसर किस में आ जाएगा, माइनस में। एक प्लस का है, एक माइनस का है, तो घटाना पड़ेगा। ये 0 आ जाएगा, 6 में से 2 गए 4 आ जाएगा, और 7 में से 5 गए तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। यानी माइनस का 240 हमारे पास सिग्मा एफ डी आ जाएगा। अब हम चलते हैं सूत्र की तरफ। हमारे पास एफ डी की वैल्यू आ चुकी है, सिग्मा एफ हमें दिया हुआ है 50, क्योंकि 50 श्रमिक है तो सबसे पहले ये दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, सूत्र में वैल्यू रखेंगे। ए की वैल्यू कितनी है, 550, तो यहाँ पे रखते हैं 550 प्लस सिग्मा एफ डी वो आ रहा है हमारे पास माइनस का 240 बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ है हमारे पास 50, तो यहाँ पे आ गया 50। इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं, प्लस और ब्रैकेट जब हटेगा तो प्लस और माइनस गुणा होकर क्या बन जाएंगे, माइनस बन जाएंगे। एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, तो जब ये 24 में 5 का भाग देंगे हमारे पास तो ये आ जाएगा 4.8। कितना आ जाएगा, 4.8। ठीक है, अब 550 में से हमें क्या करना है, 4.8 माइनस करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 545.2। ये अपना माध्य आ जाएगा। तो इस प्रकार हम कल्पित माध्य विधि से किसी भी संख्याओं का क्या ज्ञात कर सकते हैं, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात कर सकते हैं।